हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला चिरो कुमार आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। आज का जैसा कि विषय है रोज नामचा। रोज नामचा किसे कहते हैं, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पूर्व के वीडियो में आपको अकाउंट्स के जितने भी फंडामेंटल होते हैं वे सभी बताया जा चुका है। आपको जानकर यह खुशी होगी कि मेरे जो ये 1 टू 9 लगभग 9 वीडियो इसमें डाले गए हैं इसके पूर्व में, उसमें अकाउंट्स के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितने भी स्टूडेंट के लिए जो थियरी है, जो बेस ऑफ अकाउंट्स है ना, जिसके बेस पर आप जो है कोई कंपटीशन फेस कर सकते हैं, वे सभी आपको दिया जा चुका है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि उसमें हमने जितनी भी बातें लिखी हैं या कहीं से आपको नकल किया है या आपको प्रिंट करके जो आपको दे रहा हूँ वह सही है क्या गलत है, इसका आकलन आप स्वयं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, वास्तव में यह जो है हमारे एजुकेशन को, हमारे अकाउंट्स को ये अगर बिल्ड करेगा, अगर हमारे भविष्य के अगर कंपटीशन में यह काम देगा, तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार आपका रहूँगा जो आप इस थियरी को और अकाउंट्स के फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के जितने भी इस वीडियो में आपको दी गई है, आप उनको समझते हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। और आज हम चर्चा करेंगे कि रोज नामचा क्या है। जैसा कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको उसके विषय में जानना अति आवश्यक है। ये रोज नामचा, ये प्रारंभिक इसको पुस्तक कहा गया है ना। यानी कि पूर्व के, जैसे कि मेरा इतिहास गवाह है कि चाणक्य से लेकर, है ना, मौर्य शासन काल तक जितने भी राजा थे वे सभी भी लेन देन, है ना, उनके कोई ना कोई मुनीम या पटवारी रखा करते थे, है ना। तो मेरा सवाल आपसे है और मेरे जितने भी यूट्यूब पर चाहने वाले मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मेरे भाई बहन हैं और जो मेरे नौसिखुआ विद्यार्थी हैं, उन सभी से मेरा आज का ये सवाल है कि जब इसकी चर्चा आज से 2000-3000 वर्ष पहले चर्चा करी गई थी, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जब लोगों ने, है ना, यानी कि किसी चीज़ का तोल, है ना, मतोल करना अगर सीखा होगा या उसे किसी बाजार में बेचना सीखा होगा, तो ये निश्चित ऐसा नहीं आप कह सकते कि वहाँ पे भी इसकी इस्तेमाल, है ना, रही होगी। आप जानते हैं कि अकाउंट गणना करना, अकाउंट को जो है क्या कहता है, लिखना, है ना, एक जो है इसका यानी कि हिसाब किताब करना, ये सब चीज़ जब इस अकाउंट में आते हैं तो ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इतिहास गवाह है कि आज से 2000-4000 वर्ष पहले अगर मनुष्य था तो उसके साथ भी अकाउंट था। यानी गणना करना, लिखना, ये क्या चीज़ है, यह अकाउंट्स का ही रूप था। तो हम इस पे गर्व करने की बात है कि जो हमारे पूर्वजों ने इसको लेकर चला था, आज हम उसी को, है ना, आगे हम एक नए इनोवेशन के रूप में, है ना, नए-नए इनोवेशन करते जा रहे हैं और इसका रूप स्वरूप बदलता जा रहा है। तो आज का विषय है ना, जर्नल क्या चीज़ है? इस जर्नल पे आपको चर्चा करना है कि, है ना, जो हमारे राजा महाराजा थे, है ना, इसी का लेन-देन किया करते थे। जैसे कि ये मॉडर्न युग का है, आधुनिक युग का है, तो मतलब पहले कागज़ न थी, न कलम थी, तो वो लोग ही हिसाब-किताब का यानी स्मरण शक्ति के माध्यम से वो रखते थे। यानी लिखना पढ़ने का तो कुछ था नहीं, है ना, तो क्या करते थे, स्मरण शक्ति। मैंने किसी को माल बेचा तो याद रखना पड़ता था कि फलाने को बेचा गया। इसके लिए विशेष आदमी, अधिकारी हुआ करते थे जो, है ना, यानी कि स्मारक बही यानी स्मरण शक्ति में उसको, यानी कि समझिए कि एज ए नोट करते, रिकॉर्ड करते थे। लेकिन आज का युग जो है, आपको आधुनिकता का युग है। आज आपके पास साधन है, आपके पास कलम है, कॉपी है, कैलकुलेटर है, आप तो कंप्यूटर है, यानी दुनिया की सारा टेक्नोलॉजी आपके पास है। तो आप जो है, जो चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, आज हम सभी को उन सभी को एक, है ना, यानी कि नया रूप देकर आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलते हैं, है ना, आज के सवाल, रोज नामचा जर्नल क्या चीज़ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ जर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है। लिख रहा है कि जर्नल का ये डिफिनीशन, यानी जर्नल का अर्थ क्या होता है। अ जर्नल इन
अकाउंटिंग इज द बुक्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे, ओरिजिनल है ना एंट्री वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिफोर बीइंग पोस्टेड टू द लेजर। यानी लेखांकन में जर्नल वह प्रारंभिक प्रविष्टियां की पुस्तक है जिसमें सभी वित्तीय लेन देन की, है ना, कलानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाता है, इससे पहले कि उन्हें बही खाता में दर्ज किया जाए। मतलब क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले किसी भी लेन देन का, है ना, एक कलात्मक रूप से, है ना, एक क्या होते हैं यानी क्लासिफाइंग रूप से, यानी कि हम उसका क्या करते हैं, पुस्तकों में उसको लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी लेन देन के वित्तीय लेन देन होते हैं, जो वित्तीय लेन देन होते हैं, है ना, जो माल खरीदना बेचना, किसी को पैसा उधार देना, किसी से पैसा लेना, इन सभी का जो लेन देन हम करते हैं तो कहाँ करते हैं, इसी में आपको आ सकता है कि मैंने किराया, है ना, किराए पे मकान दे रखा है, तो निश्चित है कि आप उस रेंटर से आप किराया वसूल करेंगे, है ना। तो यानी कि माल बेचना, माल खरीदना, माल वापस आना, माल वापस करना, किसी को किराया, है ना, देना या किसी से किराया वसूलना, किसी को सैलरी देना, अर्थात आप कंपनी लगा के रखे हैं तो आप सैलरी निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों को देंगे, तो उसको वह सैलरी का, है ना, एंट्री इसी में करना, है ना। बहुत सारे आते हैं, इंश्योरेंस जैसा कि आता है ना, यानी कि लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, दुनिया की कुछ भी सामान खरीदना और बेचना, इन सभी का जो लेन देन होता है इसको हम प्रारंभिक प्रविष्टियां में, है ना, करते हैं। यानी प्रारंभिक पुस्तक भी कह सकते हैं, यही से जर्नल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब जाके जरा इसकी बहुत से सारे डिफिनेशन दिया हुआ है, यानी बहुत से सारे जो है, एक यहाँ है, आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ दिख रहे हैं। बारी बारी से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको सब नहीं, आपको कोई ना कोई आपको स्मरण शक्ति में रखना होगा, याद करना होगा, जिससे जो है आपकी जो है किसी तरह का यानी कि कंफ्यूज आपको ना हो, चूँकि सभी डिफिनेशन में सभी तरह की बातें बताई गई है, ठीक है ना। अब चलते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, रोजनामचा। रोजनामचा में किया क्या जाता है। चलते हैं आगे की डिफिनेशन में। कहता है कि अ जर्नल इज ए मर्चेंट्स प्राइमरी और फंडामेंटल बुक्स, इट इज अ register in which all business transactions are entered, dated, and recorded in the same order in which the transaction, है ना, occurred। अब क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे, और आगे लिखा है, द वर्ड जर्नल इज derived from the French word jour, which means day or daily or every day, या डायरी, और डे माने मीन्स क्या होता है। अब इसमें क्या किया गया है कि बाय एडिंग नल, यानी जोर में नल जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हुआ, जर्नल, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रोजनामचा। तो अब लिख रहा है आगे कि जर्नल इज फॉर्मेट हुज हिंदी ट्रांजैक्शन इज रोजनामचा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे, क्योंकि बारीक बारीक से इसका हिंदी भी कराया गया है, हिंदी भी लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। हेंस जर्नल और रोजनामचा मीन्स डेली अकाउंट या डेली अकाउंट, सिंस द ट्रांजैक्शन इन इट आर रिकॉर्ड फ्रॉम द वेस्ट बुक और मेमोरियल बुक्स, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टूर कॉपी। क्या कहता है, अब जरा हिंदी में इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा है कि रोजनामचा या जर्नल व्यापारियों की मूल पुस्तक है। यह वह रजिस्टर है जिसमें सभी व्यापारियों के लेन देनों की प्रविष्टियां तिथिवार की जाती है। इसमें लेखे उसी क्रम में की जाती हैं जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुए हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यह जो है व्यापारियों का लेन देन का, है ना, यानी कि वही है। मतलब व्यापारी यदि अगर कोई भी लेन देन करता है खरीदने या बेचने का या किसी तरह का, तो वह क्या होता है, उसके लिए वह मूल पुस्तक होता है ना।
एक रजिस्टर होता है जिसमें वह सभी व्यापारियों के लेन देन की प्रविष्टियां तिथिवार यानी डेट के अनुसार, है ना, निश्चित है कि आप अगर आज माल बेचते हैं तो आज का डेट लिखाएगा, कल बेचते हैं तो कल का डेट लिखाएगा, है ना, तो तिथिवार रूप में दर्ज की जाती है। इसमें लेखे उसी क्रम में की जाती है जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुए। यानी अगर क्रय आपने किया है, खरीदा है, तो खरीदने का ही एंट्री होगा, अगर बेचा है तो बेचने का ही रोज नामचा होगा, है ना। कहने का मतलब ये है, जिससे किराया किसी को दिया तो किराया का ही जर्नल एंट्री होगा। आगे आते हैं जर्नल शब्द की उत्पत्ति। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं जर्नल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। द वर्ड जर्नल, यहाँ से आगे पढ़ेंगे क्या लिख रहा है, इसके बारे में ही यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द जॉर से हुई है, यानी जिसका अर्थ है ठीक है, देखिए अब लिख रहा है कि जिसका अर्थ है दिन अथवा दैनिक, दिन अथवा दैनिक, रोज, डायरी या डे, यानी जौर में नल जोड़ने से जर्नल बना, जिसका हिंदी अनुवाद रोज नामचा है। अतः जर्नल या रोज नामचा का अर्थ है ना क्या है, आगे देखेंगे। रोज नामचा का अर्थ है प्रतिदिन का लेखा या रोजाना का लेखा करना। यानी रोजनामचा से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो आप रोज का लेन देन करते हैं, किसी तरह का अगर खरीदना या बेचना या किसी से कैश पाना या किसी को कैश देना, अगर किसी तरह का अगर आप लेन देन करते हैं तो उसको रोजाना जरूर अपने बही में लिखते हैं। तो इसका अर्थ ही होता है, रोजनामचा का अर्थ ही होता है रोजाना लेन देन करना और जो रोजाना लेखा भी करना। चूंकि इसमें लेन देन का लेखा रद्दी बही या स्मरण बही से किया जाता है। मतलब क्या, रद्दी बही क्या होता है, जैसे कि ये कॉपी है, ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रद्दी बही, है ना, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, ठीक है, तो इसी को कहा गया है रद्दी बही, है ना। जिस पेपर होता है, जिस पेपर आप लिखते हैं, इसको वेस्ट पेपर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी लेन देन करते हैं तो उसको एक रद्दी बही में उसको हम लोग क्या करते हैं कि, है ना, या स्मारक बही में उसका लेखा या स्मरण के रूप में, है ना, किया जाता है। अब ध्यान समझिए, चूंकि इसमें लेन देन का लेखा रद्दी बही या स्मरण बही से किया जाता है, अतः इसे पक्की नकल बही भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि रॉफ करते हैं। दुकानदार, मालिक किराना का दुकानदार है, दिन भर माल बेचता है, तो वह क्या करता है कि पहले रोज के जो है यानी कि डायरी बना लेता है, लिखते जाता है, शाम को एक जो उसका पीला वाला बही होता है उस बही पे वो उसको चढ़ा देता है ना। आप देखते होंगे पीला वाला बही आता है तो उस पर व्यापारियों का लेन देन का लेखा जोखा होता है, जो भारतीय भाषा जिसको मुड़िया भाषा कहा गया है ना। उसको रोजनामचा आप नहीं कहेंगे, लेकिन वह भारतीय भाषा में ही लिखा जाता है। जैसे मोहन को फलाने दिन में इतना रुपया का माल बेचा, यही प्रयोग किया जाता है, सभी दुकानदार यही इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अकाउंट के भाषा में जब हम चलते हैं कंपनी फॉर्म या कारखाना में, है ना, तो वहाँ पे उस लिखा हुआ चीज़ को हम लोग जर्नलाइज करते हैं, है ना। तो इसलिए वह अकाउंट में हो गया। लेकिन, है ना, अकाउंट कहाँ की भाषा है, ये जो अकाउंट्स आए वह कहाँ से आया, फ्रेंच शब्द से आए, लिखा हुआ है कि ना, फ्रेंच की भाषा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जर्नल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फ्रेंच शब्द से, यह जॉर और नल से जुड़ा हुआ है, जर्नल बना हुआ है। तो ये अपना भाषा नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय लोग अपनी भाषा में ही आज तक प्रयोग करते हैं इसका। लेकिन जब कंपनी और फर्म की बात आएगी तो हम लोग सीधा मुड़िया भाषा में न लिखकर हम उसको क्या करते हैं, पहले मुड़िया भाषा में लिखते हैं और उसको जर्नलाइज करते हैं। अतः इसे पक्की नकल बही भी कहा जाता है। इस प्रकार चूंकि इसमें प्रतिदिन क्रमशः तिथि के अनुसार परिचय की जाती है, इसलिए इसे दैनिक पंजी या दैनिक लेखा भी कहा जाता है। मतलब रोज लेन देन करना और रोज जो है कॉपी पे लिखना, या रोज उसको वेस्टेज बुक पे चढ़ाना या उसका नकल करना, मतलब ये डेली का वर्क है, इसीलिए इसको डेली रिकॉर्ड भी करते हैं हम लोग। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसको दैनिक लेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दैनिक लेखा। ध्यान देंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसमें ध्यान देंगे। संक्षिप्त में रोज नामचा व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का
एक कर्मा है ना अनुसार अभिलेख है, यानी क्रम से, ठीक है। अगर सेल जैसे कि फलाने एक तारीख को माल बेचा तो एक तारीख को माल बेचने का लिखा होगा, फलाने फलाने को माल बेचा तो उसका जिसका नाम होगा उसका नाम दिया जाएगा। कैश बेचा तो कैश बेचा तो कैश कैश अलग हम लोग लिखते हैं, कितना का हमने कैश माल बेचा। लेकिन जब भी उधार करते हैं ना, उधार बेचते हैं, तो निश्चित है कि उधार बेचना मतलब एंट्री करना है, लेन देन करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर आपके पास साक्ष्य नहीं रहेगा, है ना, तो आप पैसा कैसे मांगेंगे। इसीलिए जितने भी आप लेन देन करते हैं, व्यापारियों का लेन देन, माल आता है जाता है, वह एक गारंटी पे आता है, यानी उसके जो है गुडविल पे आता है ना। जो भी लेन देन होते हैं उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, तो एक रोजनामचा में सजाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ए जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए, है ना, बिजनेस। क्या कहता है कि संक्षेप में रोजनामचा व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का एक, है ना, काल क्रमानुसार अभिलेख है। इसी के बारे में यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं जर्नल के कितने प्रकार होते हैं। मित्रों, मेरे साथीगण, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे भाई बहन, है ना, आप सभी सब जुड़ जाइए और थोड़ा सा प्यार देते रहिए इस चैनल को, कि मेरी हौसला जो है बढ़े और मैं आपके लिए कुछ नया करता रहूं। अब आते हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ जर्नल क्या है। तो जर्नल बच्चे दो प्रकार के होते हैं, जनरल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनरल जर्नल का मतलब हो गया साधारण, है ना, रोजनामचा। स्पेशल जर्नल का मतलब हो गया यानी विशिष्ट जर्नल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विशेष या विशिष्ट जो भी कहिए कह सकते हैं। अब इसी के बारे में यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है कि जनरल जर्नल किसे कहते हैं और स्पेशल जर्नल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि हम स्पेशल पहले ही लिख दिए हैं, है ना, ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन लिखा हुआ तो है। तो पहले हम लोग जानते हैं जनरल जर्नल किसे कहते हैं। लिखा हुआ है जनरल जर्नल यूज फॉर यूनिक नॉन, है ना, रूटीन और एडजस्टिंग एंट्रीज। मतलब क्या है, इसका प्रयोग या उपयोग विशिष्ट गैर नियमित या समायोजन प्रविष्टियां के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है कि विशिष्ट, है ना, गैर नियमित यानी जो नियमित नहीं है, ध्यान समझेंगे, समायोजना प्रविष्टियां के लिए यानी एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एडजस्टमेंट के लिए। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, है ना, तो आउटस्टैंडिंग बचेज रहता है, तो उसके लिए दो एंट्री हो जाएंगे। एक कहाँ जाएगा, एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है कि नहीं। और जो है आउटस्टैंडिंग अगर सैलरी है, वजेज है, तो ऑलरेडी वजेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जोड़ देते हैं वजेज से। अगर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, है ना, डेबिट में सैलरी से जोड़ देते हैं, है ना, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि वह बकाया है और बकाया की रकम हम कभी ना कभी चुकाते हैं, इसलिए हमारी लायबिलिटी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वे सभी को रखा गया है जनरल जर्नल में। अब आते हैं स्पेशल जर्नल किसे कहते हैं। तो स्पेशल जर्नल ऊपर ही लिखा हुआ है, देखिए, स्पेशल जर्नल मीन्स ये हो गया आपका जनरल जर्नल, ध्यान से देखेंगे, और ये हो गया स्पेशल जर्नल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्पेशल जर्नल के बारे में। यूज फॉर, है ना, रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन, दैट इज सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, कैश, है ना, रिसिप्ट, इटीसी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है हिंदी में। इसका कहता है कि इनका प्रयोग बार बार होने वाले लेन देन के लिए किया जाता है, जैसे, है ना, बिक्री जर्नल, परचेज जर्नल, कैश प्राप्ति जर्नल, ठीक है। तो इतना आज के लिए, है ना। शायद थोड़ा वीडियो कट गया था, सॉरी। आप देखिए, है ना, इनका प्रयोग बार बार, है ना, होने वाले लेन देन के लिए किया जाता है, जैसे बिक्री जर्नल यानी सेल्स जर्नल इसको कहते हैं, परचेज जर्नल यानी खरीद जो होता है क्रय रोजनामचा कहते हैं, कैश प्राप्ति जर्नल यानी कि नगद प्राप्ति रोजनामचा। तो ये स्पेशल का था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आज के लिए ये जर्नल का आपका यानी रूप स्वरूप रहा, इसका डिफिनेशन रहा, बहुत सारे इसमें बातें हैं, जरा आप लोग इसको देखिएगा और खूब जो है, यानी देखिए, मेरा किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले थियरी लिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हो, मैं जितना आपको लिख के दिया हूं, ठीक है ना, अगर आप इसको अध्ययन कर लिए तो निश्चित रूप से,
है ना 20 से 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आपका पकड़ा जाएगा, बन जाएगा। तो मतलब बेसिकली हमने सोचा क्या है कि हम कुछ नया करेंगे। मैंने जीरो कॉमर्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि मुझे जीरो से स्टार्ट करना था, इसलिए आपको हमने जीरो से स्टार्ट करा। ब्रांचेज ऑफ है ना अकाउंट से शुरू किया था, ठीक है। उनकी शाखाएं क्या होती है, एक पेड़ के जैसा मैंने उसका ये परफॉर्मा बनाया था, पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर बनाकर है ना अकाउंट को समझाया था कि ये कॉमर्स में कौन कौन से भाग आते हैं। तो मेरा जीरो कॉमर्स का उद्देश्य है कि मैं किसी भी चीज़ को आपको है ना इग्नोर न करूँगा, मैं किसी भी चीज़ को छुपाऊँगा नहीं। मतलब जो आपको आपके लिए विशेष अकाउंट के लिए आपको चाहिए वो हमको देना है। तो इसलिए हमको इससे तनिक भी जो है पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मेरा है ना जीरो कॉमर्स अगर रखे हैं नाम उसका, तो रखने का कोई उसका अर्थ नहीं रह जाएगा, अर्थ अनर्थ रह जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी से है ना गुजारिश है कि आप जब मेरा क्लास अगर आप देख रहे हैं तो बेसिक जितने भी थियरी आपको बताया गया है ना, जितने भी आपको थियरी बताया गया है उस थियरी को आप जो है ना एक विद्यार्थी के नाते, एक कॉम्पिटिटिव है ना स्टूडेंट के नाते आप जो है इसको अध्ययन करेंगे और इसको रोज पढ़ेंगे। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी है ना 4 आने वाली है, अगर कोई कॉमर्स का छात्र है तो आप इस थियरी से आपका अगर आप पढ़ें और इससे ऑब्जेक्टिव अगर नहीं मिला है ना, अगर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ा है तो कहेंगे आप, है ना। क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही किए थे। हम लोग क्या करते बेस बनाए थे, एक अपना किताब पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाया था। जो आप ऑब्जेक्टिव की किताब देखते हैं ना अकाउंट से साथ मिलता है, उसमें ऑब्जेक्टिव का तो आंसर रहेगा, लेकिन ये कहाँ से चारों ऑप्शन में से ये आंसर है वो चीज़ आप याद कर लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी आखिर ये क्यों हुआ। तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, यदि थियरी नहीं पढ़ेंगे, किताब के अंदर की बातों को नहीं जानेंगे, तब तक आपका जो है ऑब्जेक्टिव बिल्ड ना होगा, ना समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ही गलत कर देंगे और गलत क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको थियरी बिल्ड करना, कॉम्पिटिटिव है ना जो एग्जाम में आपको है ना ये भूमिका अदा कर सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको अब जर्नल जो है बनाने का स्टार्ट किया जाएगा, माल खरीदने का, पूंजी लगाने का, व्यवसाय शुरू करने का। और फिर हम पहले क्या करेंगे, माल खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर मुनाफा कमाएंगे, फिर कर्मचारियों को पेमेंट करेंगे, फिर कंपनी कारखाना का किराया का भुगतान करेंगे। इस तरह से बहुत सारे खर्चे आएंगे, है ना। तो इन सभी का लेन देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी को आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही सुखमय हो और मंगलमय हो, है ना। तो अंतिम विदा के लिए आप सभी को है ना नमस्कार, आदाब, सलाम, है ना, सत श्री अकाल। आप अगर मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपसे मेरा विनती है कि आप जो है इसको प्रमोट करें, है ना। ये मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें कि आप, और नोटिफिकेशन और कमेंट करना भी ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ मेरे जितने भी अकाउंट्स के पढ़ने वाले छात्र हैं, आप हमसे रोज जुड़िए। आपको बड़ी खुशी होगी कि आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप मेरा भी थोड़ा पढ़िए और जानिए, है ना, इसमें आपको क्या हकीकत है और क्या जो है झूठ की बातें लिखी गई है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। गुड बाय। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।